ये सुनील कुमार का नाम का आदमी है। ये अपनी बीवी को जी जान से ज्यादा प्यार करता था। इसकी बीवी पिछले साल होली के टाइम मर गई, यानी मार्च में मृत्यु को प्राप्त हो गई है, ऊपर चली गई है। बताया जाता है कि इसकी पत्नी जब से खत्म हुई तब से ये बहुत गुमसुम सा, एकदम बिल्कुल मायूस रहने लगा था। पहले ये काम पे भी जाया करता था और घर में चटक मटक रहता था, तेजी से, मतलब अपने चेहरे पे रौनक थी। लेकिन जब से इसकी पत्नी मरी है, पिछले साल इसकी पत्नी मरी है, तब से ये एकदम बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया, तनाव में, मानसिक तनाव में। लोग बताते हैं जब इसकी शादी हुई थी, तब इसकी जब पत्नी आई थी, तब की बात बताते हैं, ये अपनी पत्नी को जान से ज्यादा प्यार करता था। इसकी आबो हवा या आकाश और धरती पत्नी थी, और सबसे बड़ी बात, सारे रिश्ते पत्नी में खो गए थे। पत्नी के अलावा इसको कोई दिखाई नहीं देता था। लेकिन भगवान जो सबसे ज्यादा दिल से किसी को प्यार करता है, तो उसके हाथ से वो सामान छिन ही जाती है। या तो दुनिया की नजर लग जाती है, या तो भगवान की नजर लग जाती है। इस बेचारे को अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। 5 बच्चे भी इसने पैदा किए थे अपनी पत्नी से, लेकिन 5 बच्चों को ये नहीं पाल पाया। बच्चों से इसको नफरत हो गई थी। अब यहाँ भी सोचने वाली एक ऐसा प्यार है कि पत्नी तो तुम्हारी पूरी भगवान है, लेकिन पत्नी के खून के पैदा हुए बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम बच्चों को कमा के भी नहीं खिला सकते। अरे पत्नी मरी थी, पत्नी का प्यार तुमको पता कसौटी थी। प्रभु देखना चाहता था कि तुम पत्नी को कितना प्यार करते हो। पत्नी के दिए गए बच्चों को पालते, पढ़ाते, आईपीएस बनाते, आईएएस बनाते, दरोगा बनाते, एम्प्लॉयर बनाते। अरे चलिए हम बात करते हैं, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से। मुजफ्फरपुर का सकरा थाना एक बात निकल करके आई है। पत्नी की मौत से परेशान पति 5 बच्चों को साथ लेकर के लटक गया रस्सी में। ट्रंक था, बहुत बड़ा ट्रंक था जिसमें रजाई गद्दा रखे जाते, उस पे चढ़ गया। पहले क्या किया, पत्नी की सबसे प्यारी साड़ी निकाली, शिफॉन की साड़ी थी। उस साड़ी को पहले अपने गले में, फिर सारे बच्चों के गले में, और उसके बाद ऊपर टांग करके और ट्रंक से बच्चों को कहा तुम कूद जाओ। बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी थे, भूखे दिन भर रहते थे। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन घर छोड़ करके नहीं जाते थे। कभी स्कूल जाते थे, कभी नहीं जाते थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते थे। जिस तरह सा वो पिता था, उसी तरह से सेम बच्चे थे। लेकिन कहते नहीं, मति मार जाती है इंसान की, दिमाग खराब हो जाता है। नहीं तो अच्छा खासा बच्चे थे, जीता, दिहाड़ी मजदूरी करता। बताते हैं कि इस घटना में पिता और उसकी 3 बेटियों की मौत हो गई है, जबकि 2 बेटे बच गए हैं। पत्नी की जनवरी में या फरवरी में कुछ ऐसे ही मौत हुई थी। उसके बाद से पिता मानसिक तनाव में था। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जो ही सुनता है, बच्चों के चेहरे याद करके वो रोने लगता है। बच्चे बड़े सुंदर थे, बीवी भी बहुत सुंदर थी। बिहार के मुजफ्फरपुर से ये घटना जब निकल के आई है, जब वहां पे जांच के लिए पुलिस टीम पहुंची है, तो बताते हैं कि जो 2 बच्चे थे वो मतलब अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जब उनसे बयान लिया गया तो बच्चे कहते हैं कि जब पापा ने हम 5 को गले में बांधा, फिर अपने बांधा और हमसे कहा कूदो, तो हम कूद गए। लेकिन हमें इतना दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि हमें बर्दाश्त ही नहीं हुआ। हमने उसको, साड़ी को जो बांधा हुआ था, उसको धीरे धीरे खींच लिया और ढीला हो गया। और फिर मैं अपने भाई का खींच दिया, भाई ने भी, हम दोनों नीचे गिर गए और हम गिर गए और भागे बड़े तेज से। तब बजा था 4 बजा हुआ था। हम चिल्लाए तो ताऊ निकल के आए। ताऊ बोले क्या हुआ, तो बोले कि मैंने बताया कि पापा ने हमारे लोगों के गले में मम्मी की साड़ी बांध दी है और उस ट्रंक पे लद करके हम लोग गिर पड़, मतलब कूद गए हैं। लेकिन हमें दर्द हो रहा था तो हमने साड़ी फाड़ के खोल के भाग लिया है। पापा मर गए हैं और 3 भाई बहन मर गए हैं, मैं भागा हूँ। तब तक इतना कहते कहते बच्चे बेहोश हो जाते, क्योंकि गले में दबाव ज्यादा पड़ चुका था। अब बच्चे बेहोश हो जाते हैं तो सब लोग घर में भागते हैं, लेकिन बच्चों को लेके हॉस्पिटल भागते हैं। उसके बाद बच्चों का इलाज अभी चल रहा है। बताते हैं, सकरा थाना क्षेत्र के नवलपुर मिसौलिया गांव में एक पिता ने अपने 5 बच्चों के साथ फांसी लगाई। उसके बाद हृदय विदारक घटना में पिता ने उसकी 3 बेटियों के मौके पर मौत हो गई। पिता साथ में मर गया, जबकि 2 मासूम बेटे, किस्मत अच्छी थी, वो किसी तरह से फाड़ के साड़ी भागे हैं। उनका इलाज चल रहा है। अब यहाँ पे समझने सोचने वाली बात है कि बुद्धि कितनी तुच्छ है, कितनी मुश्किल से, मेहनत से पेट, मतलब इंसान का जन्म मिलता है, कितनी मुश्किल से पेट से इंसान बच्चा जन्म लेकर के पैदा होके बाहर आता है, और 5 बच्चों को ऐसे मच्छर की तरह मार दिया। कैसा तुम्हारा प्यार था? प्यार तो कुर्बानी मांगता है। अब तुम तो हाँ दिया तो कुर्बानी, 5 बच्चों को तुमने फांसी लगा दिया।
बता तो रहे हैं, कमा के खिला नहीं सकता था। असलियत में मैं आती हूँ, रिजल्ट पे आते हैं। एक्चुअली जब बीबी थी तो बीबी इधर उधर से कहीं से कमा के ले आती थी, तब इनके घर का पेट चलता था। और बीबी की सुंदरता में ये कहीं घर छोड़ के जाता नहीं, तो वही बीबी के आगे पीछे लगा रहता था कि कोई ताक झांक ना ले। इसी को गांव वालों ने कह दिया बड़ा प्यार करता है। जो प्यार करता है बीबी को बाहर काम करने नहीं जाने देता है, पीछे नहीं लगता है, वो कमाता है, घर में पैसे लाता है। उसके बाद जब बीबी मर जाती है तब ये असोड़ी तो पहले का ही था, नंबर 1 का निघस बेशरम। अगर इसके चेहरे पे अगर कोई पंछी भी आकर के पड़ जाता मर के तो हटाता नहीं। अब इनको लगा कि 5 बच्चे हैं, कौन कमाएगा, नहीं कमाऊंगा तो बदनामी होगी गांव में। तो इतना आलसी था कि इसने अपनी जान दे दी। और साथ में इसे दया नहीं आई। ये प्यार करेगा। जो प्यार करता है बड़ा नॉर्मल और बड़ा शांत और सौम्य होता है। प्यार करता है, कोई तमन्ना नहीं रखता है। और ये बच्चों की जान ले लिया। ये प्यार करने वाला प्रेमी था, हीर रांझा। कौन कहता है? गांव वालों को समझना चाहिए कि असोड़ी था। आलसी जिसको बोलते, गांव की भाषा में असोड़ी बोलते हैं, सिटी में इसको आलसी बोलते हैं। निघस था। 5 बच्चे कमाने ही, 5 छोटे छोटे बच्चे थे, कमाना था और पढ़ाना था, शादी करना था। इसको लगा भार। हमें तो लगता है कि ये पता नहीं उठता होगा बिस्तर से, पानी लेता होगा कि नहीं लेता होगा, नहाता होगा कि नहीं नहाता होगा। ये बंदा 5 बच्चों को मार डाला, बताओ। और 5 बच्चों को बक्से पे चढ़ा दिया और बक्से पे चढ़ा करके बच्चों से कहा कूदो। सब कूद गए, लटक गए सब। लेकिन जो 11 साल का बच्चा था वो बता रहा है कि जब मेरा दबने लगा तो मैं छटपटाने लगा, तो मैंने किसी तरह से वो साड़ी को खींचा और खींचते ही साड़ी फट गई तो मैं नीचे गिर गया, कूद गया। और जब मैं कूद गया तो मैं जल्दी से ट्रंक पे चढ़ करके भाई का भी फाड़ दिया साड़ी। भाई भी बच गया। दोनों हॉस्पिटल में वो कर रहे हैं, मतलब इलाज चल रहा है, बढ़िया। हाँ, और गवाही दे रहे हैं, बोले कि ये पापा कमाने नहीं जाते थे, कभी हम खाना खाते थे, कभी नहीं खाते थे, पूरा दिन ऐसे भूखे बैठे रहते थे। तो इसका मतलब तो नंबर 1 का सोड़ी था बंदा।